बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों के बाद पोस्ट बना रहा हूँ और बना रहा हूँ जिसको मुंह में बोलते हैं या डम्पलिंग बोलते हैं। डम्पलिंग बना रहा हूँ और इससे पहले मैं डम्पलिंग सूप बना चुका और सूप में डम्पलिंग बहुत अच्छी लगती है। और जितने ये हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं चपटे, जितने चपटे मुँह मालिक हैं उनमें सब में इसको डम्पलिंग को या मोमो जिसको बोलते हैं यहाँ पाकिस्तान में, इसे बहुत पसंद किया जाता है और उसका बनाना बहुत आसान है। मैंने अभी कुछ चंद सैंपल के तौर पे बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। एक जो है इस तरह की रोटियां, सिर्फ आटे का मैं डिटेल जो है उस पर रेसिपी में लिख दूंगा कि किस तरह गूंदा जाए। और वो मैदे की रोटी बनती है, ये मैदा है तैयार किया हुआ मेरा, उसकी रोटियां से बनाई बेली और उसको किसी भी ढकने वगैरह से इससे इतने साइज़ के काट लिए और उसके ये जो पापड़ टाइप के हैं ये बन गए। ये आटा है, ज़्यादा ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, तो इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह रेसिपी में लिख दूँगा। अब इसके मसाले में जो चीज़ डाली गई है उसमें है चिकन ब्रेस्ट में जो चीज़ें डाली गई है, थोड़ी सी गाजर डाली, तो गाजर में अभी तो मेरे पास है नहीं, तो इसमें से फ्रोज़न उसमें से आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी गाजर, हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक जो है वो भून के डाला जाता है, उसकी रेसिपी में मैं लिख दूँगा। और प्याज कच्ची, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, हरी प्याज, बिल्कुल इस तरह जिस तरह चाइनीज़ चावलों में डालते हैं वही चीज़ें डाली जाती हैं। और उनको बनाने के बाद ये इसकी आप पूरियों की तरह जिस तरह बेलते हैं उस तरह इसको बेल लें। बेलने के बाद ऐसे ही टिक्कियाँ काट दें, उसको जो रोटी में आप बेलेंगे उसको इस तरह ये बेला हुआ है, इसको फिर इससे किसी भी गोल चीज़ से उसको काट लें और उसके बाद उसकी भराई कर दें। उसकी भराई बिल्कुल पूरियों की तरह की जाती है, ये पूरी की शेप में, और ये चाइनीज़ स्टाइल में मोमो की शेप में। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका बनाऊँगा तो आपको डिटेल से दिखाऊँ। फ़िलहाल ये कि इनिशियली मोमो में क्या क्या डाला जाता है वो, उसके अलावा काली मिर्च डलती है, काली मिर्च का पाउडर डलेगा और थोड़ा सा सोया सॉस डलेगा। तो ये चीज़ें डलेगी, वो मैं रेसिपी में डिटेल में लिखूँगा इंशाल्लाह। असल में टाइम नहीं मिल रहा, वरना पहले की भी कुछ रेसिपी हैं बाकी वो भी लिखनी है, तो ये भी लिखूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मोमो किस तरह बनाते हैं। और उसके बाद इसको स्टीमर में स्टीम करें, नहीं तो किसी भी बर्तन के अंदर स्टीम, जब मैं स्टीम पे चढ़ाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। मोमो को स्टीमिंग के साथ बनाया जाता है और मोमो को बनाने के बाद आप है ना उसको सूप में भी डाल सकते हैं और सूप में बहुत टेस्ट देता है। तो इंशाल्लाह उसको मैं बताता हूँ पार्ट 2 में, यानी इसके अगले हिस्से में मैं दिखाता हूँ।